स्वागत है आपका केमिकल ब्रांच में। चैप्टर है गैस एब्जॉर्प्शन। टॉपिक का नाम है चैनलिंग इन पैक्ड कॉलम, मतलब पैक्ड कॉलम में चैनलिंग। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि चैनलिंग क्या होती है, या फिर आप कह सकते हो कि चैनलिंग की प्रॉब्लम क्या होती है। फिर हम जानेंगे कैसे हम चैनलिंग की प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैं आपके साथ अपने नोट्स भी शेयर करूंगा। और ये मेरी गारंटी है कि आज आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लिक्विड के 3 फैक्ट्स को नोट कर लेते हैं, क्योंकि इन्हीं फैक्ट्स के आधार पर हम इस टॉपिक को समझने वाले हैं। पहला फैक्ट यह है कि लिक्विड को फ्लो करने के लिए किसी सरफेस या फिर किसी वॉल की आवश्यकता होती है। और दूसरा फैक्ट यह है कि लिक्विड लो वॉल्यूम से हाई वॉल्यूम की ओर फ्लो करता है। और तीसरा फैक्ट यह है कि लिक्विड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो करता है। और एक पॉइंट और नोट कर लेना, जहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा होता है वहाँ पर प्रेशर कम होता है, और जहाँ पर वॉल्यूम कम होता है वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि चैनलिंग क्या होती है। गैस एब्जॉर्प्शन में जब लिक्विड पैक बेड में से फ्लो ना करके टावर वॉल में से होकर फ्लो करता है तो इसको चैनलिंग या फिर चैनलिंग की प्रॉब्लम कहते हैं। ध्यान से देखना, टावर के अंदर जितने एरिया में पैकिंग होती है उसको हम कहते हैं पैक बेड। जब हम ऊपर से लिक्विड को स्प्रे करते हैं और लिक्विड पैक बेड में से फ्लो ना करके टावर की वॉल के सहारे फ्लो करता हुआ नीचे आता है तो इसको हम चैनलिंग कहते हैं। अब सवाल ये बनता है कि चैनलिंग कब, क्यों और कैसे होती है। चलिए इसको भी जान लेते हैं। आपको पता है टावर पैकिंग मुख्यतः 2 टाइप की होती है। पहली होती है रैंडम, दूसरी होती है रेगुलर। मैंने इस टॉपिक को समझा दिया है, आपको उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब भी हम टावर के अंदर रैंडम पैकिंग करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, चैनलिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। ध्यान से देखना, जब भी हम टावर के अंदर रैंडम पैकिंग करेंगे तो उससे क्या होगा, टावर की दीवार के पास कुछ स्पेस बन जाएगा, या फिर आप कह सकते हो कुछ स्पेस छूट जाते हैं। और इन स्पेस को हम वॉइड स्पेस कहते हैं, जिसकी वजह से टावर की दीवार के पास में जो वॉल्यूम होता है वो बीच की अपेक्षा ज़्यादा होता है। अब आपको पता है जहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा होता है वहाँ पर प्रेशर कम होता है, और लिक्विड की टेंडेंसी होती है कि लिक्विड लो वॉल्यूम से हाई वॉल्यूम की ओर फ्लो करता है। जब भी हम ऊपर से लिक्विड को स्प्रे करते हैं तो लिक्विड लो वॉल्यूम से हाई वॉल्यूम की ओर फ्लो करती है। उससे क्या होता है, लिक्विड टावर की दीवार के सहारे फ्लो करते हुए नीचे आती है, और इसको कहते हैं चैनलिंग। और इससे क्या होता है, लिक्विड पैक बेड में बीच में फैल नहीं पाती है। उससे क्या होगा, गैस और लिक्विड का कांटेक्ट अच्छे से नहीं हो पाएगा, और इसको हम कहते हैं चैनलिंग की प्रॉब्लम। चलिए अब जान लेते हैं कैसे गैस एब्जॉर्प्शन में, या फिर आप कह सकते हो पैक्ड कॉलम में, चैनलिंग की प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में और खासकर इंटरव्यू में ये सवाल पूछा जाता है, तो आप ध्यान से सुनो और देखो। अगर चैनलिंग की प्रॉब्लम को कम करना है तो हमको टावर का डायामीटर पैकिंग साइज से 8 गुना ज़्यादा रखना होगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो चैनलिंग की प्रॉब्लम कम हो जाएगी, या फिर आप कह सकते हो कि चैनलिंग की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। और यह है मेरे नोट्स, आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं पर खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।